हम लोग देख रहे हैं पार्श्व बंध कोण आसन। सो पार्श्व बंध कोण आसन कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट नी बेंट, पाम को डाउन रखा है हमने एंड दूसरा हैंड ओवर द हेड। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्श्व कोण आसन। अब पार्श्व कोण आसन से हम हाथ कैसे अंदर लेंगे? ये वाला हाथ अंदर आ जाना सुरभि जरा इधर पे। ना मोस्टली क्या होता है, हम ये जो हैंड है ये यहाँ पे बीच में लेने की कोशिश कर देते हैं। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे लेने के और फिर यहाँ पे से पकड़ने की कोशिश हम करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। वो रॉन्ग होता है, फिर हम ऊपर उठ नहीं पाते, हमारा हिप्स का कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस आ जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये हाथ अंदर लो और यहाँ पे हिप्स के ये वाले पार्ट को टच करने की कोशिश करो। इट मींस यानी कि आपका राइट लेग है तो अपने राइट हिप्स को राइट हैंड के फिंगर से टच करने की कोशिश करो, उल्टे फिंगर से। फिर यहाँ पे हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे आना, हम जब ये करते हैं ना तो बॉडी आगे की ओर ज्यादा झुकी हुई रहती है। मतलब ये पैर वहां पे, ये पैर यहाँ पे और हिप्स पीछे और हम आगे झुके हुए ज्यादा रहते हैं। सो सेकंड करेक्शन क्या करना है, हम अपने आप को पीछे खींचेंगे, कमर को थोड़ा सा आगे, तो ये बॉडी पूरा एक लाइन में आपका दिखना चाहिए। ओके, यहां तक हुआ। नाउ सेकंड थिंग देखेंगे, यहां से बर्ड पैराडाइज हम कैसे आएंगे। सो फर्स्ट स्लोली इन्होंने क्या किया, अपना पैर पास लिया। सबसे फर्स्ट पैर आपको पास लेना है, कोर को एंगेज रखना है। फिर धीरे से इन्होंने अपने पैर के पंजों को टो पे ले लिया। फिर अपने ब्रीदिंग को फोकस करते हुए धीरे धीरे, क्योंकि बहुत कामनेस का काम है, स्लोली इन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर ये टाइम अपना स्पेंड करेंगे। व्हेन शी फील कंफर्टेबल, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करेंगी और अपने स्पाइन को भी सीधा, चेस्ट आउट, और जितना हो सकता है ये पैर ऊपर खींचने की या नी स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर इजीली वैसे ही नी बेंड, आराम से पहले टो को, हील को डाउन। ओके, क्लियर है। नाउ दूसरा इसी चीज को हम दीवार पे कैसे कर सकते हैं, और सेम जैसे कि हमने ये पार्श्व बंध कोणासन किया, आप उसमें स्ट्रैप का भी यूज कर सकते हो, दोनों चलेगा। नाउ दूसरा देखेंगे हम दीवार के साथ कैसे करेंगे। टर्न हो जाना उस तरफ, पैर को रखो इस पे। तो अभी भी हम लोग भी जो अभी कर रहे थे उसमें से आप लोग में से कुछ लोग भले यानी कि जैसे कि आप खड़े होकर के आई मीन यानी कि जो पार्श्व कोणासन कर रहे थे, आपका भी सेम वो जो प्रॉब्लम हुआ हिप्स का, वो नॉर्मली सब लोग वही करते हैं। सेम इसमें भी क्या होता है, आपको क्या करना है, स्पाइन स्ट्रेट रख करके झुकना है नीचे। अब जितना नीचे झुकेगे उतना आपका हाथ जो है वो पीछे आने के लिए आपको उसको लेंथ मिलेगा। अब सांस छोड़ोगे, यहाँ का बेली को दबाओगे, सांस छोड़ के बेली दबाओगे तो एक स्पेस क्रिएट होगा आपको और नीचे जाने के लिए। और पैर, ये आपका वन हैंड डिस्टेंस, आप समझ सकते हो कितना वन हैंड डिस्टेंस रखा है इन्होंने अपने दीवार से। यहाँ पे हाथ लॉक किया है। सेम वही वाला प्रॉब्लम यहाँ पे भी आता है, हम हाथ को कहां से लेते हैं, बीच से, क्योंकि वहां पे इजीली हमको ज्यादा यानी कि स्पेस मिलता है। बट लेकिन आपको हाथ कहां से लेना है, बाजू से, ये वाला सेक्शन जो सेम मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर यहां से क्या करेंगे, हम अपने फीट को टो पे ले लेंगे, यानी कि बॉडी वेट शिफ्ट कर दिया हमने ये वाले पैर पे। ओके, स्पाइन स्ट्रेट करते हुए फिर धीरे से। ओके, कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैं 1 बोलूंगा और आपका पूरा एकदम सीधा हो जाएगा। स्पेंड सम टाइम। जब भी बैलेंसिंग पोज आती है आपको कहीं ना कहीं फोकस इन अनमूविंग पॉइंट, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीथ। सो इनहेल करते हुए यहीं पे रखते हुए फिर धीरे धीरे पैर जो है आप इसको स्ट्रेट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर नहीं कंफर्टेबल है तो कुछ दिन जो है सिर्फ यहीं पे स्पेंड करो, एटलीस्ट बैलेंस आपका बन रहा है। हिप्स ओपनिंग या हैमस्ट्रिंग जैसे ओपन होगा वैसे वैसे वो लेग स्ट्रेट भी हो जाएगा। सेम फिर दीवार पे रख देंगे,